चिंता मत करो, ये अस्त्र तुम सबका नहीं, तुम्हारे दुस्साहस, तुम्हारी शक्तियों का अंत करेगा। देवी लक्ष्मी का यह रूप वीर लक्ष्मी स्वरूप है। उनके अष्ट रूपों में से सबसे अधिक भयावह। मैं नारायण की अर्धांगिनी, समृद्धि की देवी, असुर लोक से उनकी समृद्धि छीनने आई हूं। इस रूप में तो देवी को रोकना असंभव है महादेव। हाँ देवर्षि, क्योंकि हर वीर को देवी लक्ष्मी का यही रूप शौर्य देता है, साहस देता है। और किस में इतना शौर्य, इतना साहस है जो देवी लक्ष्मी के इस रूप के समक्ष खड़ा हो सके। इस वीर स्वरूप को रोकने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो केवल नारायण हैं। व्यक्ति का धन और बल दोनों उसे दुस्साहस करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज तुमसे दोनों ही छीनकर असुर लोक को दरिद्र बना दूंगी, दरिद्र बना दूंगी, दरिद्र बना दूंगी। अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय महालक्ष्मै नमो नमः। विद्या विजय वीराय संतान गज शक्तये। रुक जाइए देवी। नारायण, आप इन असुरों की, अपने शत्रुओं की रक्षा करने आए? नहीं देवी, मैं अपने देवी के मन, उनके चित्त, उनकी प्रकृति की रक्षा करने आया हूं। आपकी प्रकृति सबको देना है, छीनना नहीं। देने ही आई हूं नारायण, इन असुरों को इनके कर्मों का फल। इनके कर्मों के कारण सृष्टि को विनाश का मुख देखना पड़ा। आपको कष्ट सहना पड़ा। इसीलिए असुर कुल अपने कुकर्म का फल पाएगा। मैं आपके क्रोध को समझता हूं देवी, परंतु क्रोध में अनुचित निर्णय ले बैठी हैं आप। अनजाने में संतुलन बिगाड़ रही हैं, जिसे रोकना मेरा दायित्व है। और अधर्मियों से प्रतिकार लेना लक्ष्मी का कर्तव्य है, लक्ष्मी का कर्तव्य है, लक्ष्मी का कर्तव्य है। क्षमा करें देवी, आपने अपने नारायण को नहीं, संसार के पालनकर्ता को विवश किया है। प्रतीत होता है कि देवी लक्ष्मी को नारायण भी नहीं रोक पाएंगे। तुम्हारी चिता की एक चिंगारी ने
लक्ष्मी और नारायण के प्रेम को जला के रख दिया है ग्रीव। देखो, अब ये लक्ष्मी नारायण नहीं, लक्ष्मी और नारायण हैं। एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। नारायण, इन दुष्टों का अंत ही संसार में संतुलन लाएगा, आपका उद्देश्य पूर्ण करेगा। संतुलन मेरा उद्देश्य अवश्य है, पर माध्यम ये नहीं है। बात मानिए नारायण, मैं प्रतिकार के वचन से बंधी हूं और मैं कर्तव्य की डोर से। सुदर्शन भी मर्यादा का संतुलन रखता है देवी। ये आपके बाण को काटेगा नहीं, केवल आगे बढ़ने से रोकेगा। तो मुझे मेरे कर्तव्य से रोककर कौन सी मर्यादा निभा रहे हैं आप? हमारे संबंध की मर्यादा, ताकि कोई भी आपकी मर्यादा पर प्रश्न ना उठा सके। यदि मैं आपके अस्त्र को काटता तो आपके शक्ति की अवहेलना होती, और यदि उसे जाने देता तो आपके प्रकृति की, अपने अस्तित्व का, अपने प्रकृति का स्मरण करें देवी। आप लक्ष्मी हैं, सुख समृद्धि की देवी। आप किसी की दरिद्रता का कारण नहीं बन सकते, फिर चाहे वो ये असुर ही क्यों ना हो। तो क्या मैं इन्हें इनके पाप करने दूं नारायण? नहीं, बस अपने नारायण पर पूर्ण विश्वास रखिए। मैं संतुलन बनाए रखूंगा। जब जब हयग्रीव जैसे असुरों के दुस्साहस का सर उठेगा, उसे काटने के लिए मेरा सुदर्शन आएगा। मैं स्वयं आऊंगा। मान जाइए देवी, सृष्टि के साथ साथ आपके सम्मान की रक्षा भी मेरा दायित्व है। आप सच में संतुलन के देवता हैं नारायण। अपना कर्तव्य निभाते निभाते किसी और की मर्यादा का मान भी रखना केवल आप कर सकते हैं।
इसलिए मुझे भी आपकी बात का मान रखना होगा। इनके साथ आपको जो करना है वो आप करें नारायण। किंतु मैं इस बाण को पुनः नहीं ले सकती, इसीलिए मेरी ओर से ये श्री कमल स्वीकार करे नारायण। और आप मेरा ये रक्त कमल स्वीकार है। अद्भुत, अद्भुत नारायण, अद्भुत। अब ये श्री कमल सदैव मेरे हाथों में रहेगा। सुख समृद्धि की रक्षा का जो वचन मैंने आपको दिया है उसका प्रतीक होगा। और आपकी रक्षा का चिन्ह स्वरूप ये रक्त कमल मैं सदैव धारण करूंगी। लीला तो बहुत अद्भुत रची है आप दोनों ने, लक्ष्मी और नारायण। परंतु हम आपके इस पाश में नहीं फंसने वाले। ना हम आपके आभारी हैं और ना ही आपसे भयभीत। बोलने से पहले समय और स्थान तो देख लीजिए दीदी। हमने अभी अभी अपने पुत्र को खोया है। पुत्र अवश्य खोया है, परंतु है ग्रीव की मृत्यु का दुख, रोष, प्रतिशोध और महत्वाकांक्षा अभी तक जीवित है ग्रीव की केवल देह जली है, उसका उद्देश्य मैं जीवित रखूंगी।